ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 मार्च 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली हर रोज बाबा कुछ न कुछ नए तरीके से हमको समझाने की प्रेरणाएं देता है, समझाता है। आज बाबा ने 2 शब्दों के ऊपर बहुत जोर दिया और वो शब्द हैं शांति और प्यार, है ना। बाबा ने कहा देखो ये नॉलेज तो शांति की है, इसमें बोलना भी नहीं है। क्या करो, शांति के सागर को बैठ करके शांति से याद करो। अब दुनिया में लोग शांति शांति कहते रहते, शांति चाहिए शांति चाहिए, बस शांति है क्या, मिलेगी कहाँ वो तो पता नहीं। ये मालूम नहीं कि शांति हमारे गले का हार है। तो शांति का सागर जो है उसको हम याद करेंगे तो होता क्या है, तो वाइब्रेशन जो है अपने आप ट्रांसफर होते हैं। आप देखो जिसको याद करो उसके वाइब्रेशन कैच होते हैं। तो शांति के सागर को याद करो तो उनके वाइब्रेशन भी कैच होंगे, नहीं होंगे कैच ऐसा नहीं है। और वाइब्रेशन इंसान नहीं प्रकृति भी कैच करता है। मैं आपको एक अनुभव बताऊं, यही का है। तो एक बार क्या हो रहा था कि एक पेड़ के पास से मैं निकल रहा था, तो अक्सर करके उस पेड़ के पास से जब जाता था तो कोई ना कोई आम मिल जाता था, 1-2 आम मिल जाता था। ज्ञान में चलने की बात की बात है। तो एक बार मैं जा रहा था, उस पेड़ के नीचे एक भी आम नहीं था। तो हमारे मन में संकल्प आया कि आज प्रकृति जो है आम आज शायद हमें नहीं देने वाली है, इसलिए नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं, ऐसा करके कुछ थॉट किया। अब जो भी रीजन रहा हो पता नहीं, प्रकृति अट्रैक्ट करती होगी। तो अब मैं वहां से 2 कदम आगे बढ़ा होगा और एक आम ऊपर से नीचे गिरा। तुरंत हमारे अंदर से निकला, प्रकृति आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखो अब जो भी रीजन रहा हो, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे थॉट के द्वारा ऐसा हुआ, परंतु ये होने के बाद अपने अंदर क्या फीलिंग आती है कि प्रकृति भी वो वाइब्रेशन कैच करती है। और ऐसा एक बार ही नहीं हुआ है, कई बार हुआ है कि हम जो चाहते हो वो सामने से हो जाए। तो जब हम शांत रहते हैं तो हमारे शांति के वाइब्रेशन भी फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे। इसलिए बाबा कहता है तुम शांति के सागर को याद करोगे तो तुम्हारे अंदर शांति आएगी। अब किसी दुखी व्यक्ति को याद करोगे तो दुखी होंगे, गुस्से वाले व्यक्ति को याद करेंगे तो गुस्सा होंगे। तो इसका इंपैक्ट होता है। और दूसरा बाबा ने कहा प्यार को आज बाबा ने कहा उन्नति का आधार है, लेकिन प्यार भी चाहिए सच्चा, इसमें ठगी नहीं चल सकती। दिल का प्यार चाहिए। कई लोग जो है प्यार करते हैं दिमाग से, बाबा कहता है तुम्हें प्यार करना दिल से। दिल और दिमाग में बहुत फर्क होता है, इसलिए बाबा को दिल वाले लोग पसंद होते हैं, दिमाग वाले नहीं, क्योंकि दिमाग वाले दिमाग के आधार से प्यार करते हैं। तो हमें दिल से प्यार करना है, सच्चा प्यार करना है। कई लोग बाबा ने कहा जो नजदीक रहते हैं उनकी भी उन्नति नहीं होती है। तो उसका कारण बाबा ने बताया कि जरूर कहीं ना कहीं प्यार की कमी। जितना याद करेंगे ना, जितना बाबा से प्यार होगा, उतनी शिक्षाएं बाबा की हम धारण कर पाएंगे।
और उसके लिए बाबा ने कहा अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। दुनिया में भी देखो, अगर किसी की सगाई हो जाती है तो फिर वो उसको याद करते रहते हैं। दो चीजें होती हैं दुनिया में, एक सगाई होती है, दूसरी शादी होती। क्या डिफरेंस है? सगाई होना मतलब रिश्ता फिक्स होना, शादी होना मतलब बंधन है। शादी भी क्या कहते हैं, एक बंधन है, उस बंधन में बंध ही जाना। सगाई आजकल तो खैर शादियां भी तोड़ देते, नहीं पहले सगाइयां टूटती थी, शादियां बहुत कम टूटती थी। तो भगवान कहता तुम्हारी मेरे साथ सगाई हुई है, क्या करो, आत्मा समझ के मुझे याद करो, तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। और जितना जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतना उतना सुधरते जाएंगे। देह अभिमानी बन करके तो हम बिगड़े। जब हम द्वापर युग में आए और देह अभिमान हुआ मुझे, तो हम बिगड़ते चले गए। अब जैसे जैसे हम देह अभिमानी बनते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, सुधरते जाएंगे। तो अब हमें देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्मा समझ के बाबा कहता है मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म भी नष्ट होंगे। और बाबा कहता है योग को अग्नि भी कहा जाता है। जब हम बीज रूप अवस्था में परमधाम में काफी देर बैठते हैं तो योग रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है और फिर उसमें हमारे विकर्म दग्ध होते हैं। और जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे, पावन बन जाएंगे। तो फिर हम, बाबा कहता तो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। मुक्ति मतलब परमधाम में जाना और जीवन मुक्ति मतलब सत्युग त्रेता में आना। तो बाबा कहता है जब दूसरों को भी समझाओ ना तो घड़ी घड़ी बोलो कि तुम आत्मा निश्चय करके बैठे हो, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हो। ये प्रमाण परमात्मा ने दिया। बाबा कहता बार बार उनका बुद्धि योग दूसरे लोगों का उनके साथ लगवाओ तो उनके भी विकर्म नष्ट होंगे, परंतु मासी का घर नहीं। कल भी जैसे बाबा ने कहा था, किसी भी सत्संग में नहीं कहा जाता कि तुम आत्माभिमानी होकर रहो, यहीं बाबा आकर के बतलाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हमें सबको समझाना है। मुख्य बात आज बाबा ने जो जोर दिया, जैसे तो हर मुरली में बाबा बोलता है आत्मा समझ करके अपने को याद करना। अपने आप से बाबा कहता अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम बाबा को याद करते हैं। और उसका तरीका बाबा ने कितनी बारी बोला हुआ है कि चार्ट रखो, है ना। तो चार्ट रखेंगे तो बाबा कहता है अंदरूनी खुशी होगी, और अंदरूनी खुशी होगी तो जब किसी को समझाएंगे तो तीर लगेगा। देखो जब तक हम खुद ना धारण करें और दूसरों को समझाएं तो कोई मतलब नहीं होगा। पहले भी शायद हमने शेयर किया है, बट वर्थ होगा दोबारा शेयर करने के लिए कि गांधी जी के पास कोई माँ अपनी बेटी को लेकर के गई थी। तो गांधी जी से कहा बापू आपको बहुत मानती है, आप इसको बोल दो गुड़ बहुत खाती है। तो गांधी जी ने बोला 8 दिन बाद लेके आना। 8 दिन बाद लेकर के आए तो उस बेटी से कहा बेटा गुड़ नहीं खाना, ज्यादा, बहुत ज्यादा खाओगी तो नुकसान करेगा। वो बेटी बोली ठीक है। अब माँ को उसके प्रश्न चलने लगे, ये बात तो 8 दिन पहले भी बोल सकते थे। तो बेटी चली गई अलग, तो माँ वापस आकर के पूछने लगी कि बापू ये बात तो पहले दिन में 8 दिन पहले भी आप बता सकते थे, हमें क्यों दौड़ाए इतनी दूर। तो गांधी जी ने बहुत सही बात कही, क्योंकि जब आप पहली बार आई थी तो मैं भी गुड़ खाता था। इन 8 दिनों में मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तब मैंने उसको समझाया। तो आचरण वो जो खुद के चरण में आ गया हो, खुद के चरण में नहीं आएगा, खुद के आचरण में नहीं आएगा तो दूसरों को समझाने से क्या फायदा, तब तो फिर पंडित हो जाएंगे। तो वैसा नहीं बनना है, मेहनत करनी है। तो बाबा कहता है आत्मा समझो। आत्मा समझो मतलब आस्तिक बनो। बाबा ने आज सेवा के लिए भी कहा है, खास करके दिल्ली के लिए, कि त्रिमूर्ति गोला ये जो चित्र है बड़े बड़े बना करके मुख्य स्थानों पर टीम पर लगवाओ तो लोगों को पता चले। और दूसरा बाबा ने कहा अलफ पे जब तक निश्चय न हो आगे जाना ही नहीं है। अरे बाबा को नहीं जाना
तो फिर क्या जाना। इसलिए बाबा कहता पहले बाप को परिचय दे के सबको आस्तिक बना दो, इसके बाद सब जान जाएंगे। और अल्लाह को नहीं जानते हैं तो बाबा ने आज कहा उसको रवाना कर दो फट से, है ना। आज बाबा ने 2-3 ही बार कहा चार्ट रखो, दिखाओ कितना झूठ है मेरे अंदर, कितना पाप है, कितना गुस्सा है। गुस्सा है तो बाबा ने कहा अपना ही सत्यानाश करते हैं। गुस्सा में क्या होता है, हमारे अंदर जो सत्य है ना वो नाश हो जाता है, और जो योग में नहीं रहते उनके साथ तो ऐसा ही होगा। इसलिए बाबा ने कहा चार्ट रखो और चार्ट में सत्य लिखो। इसलिए बाबा ने आज भी कहा कि हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान में योग का जौहर होना चाहिए। जौहर नहीं भरेगा तो तीर लगेगा नहीं। इसलिए बाबा कहता कोटों में कोई निकलेगा, कोई में भी कोई निकलेगा। तो वो हम सबको मेहनत करनी है। बस मन मना भव मन ही मन बाबा को याद करो। बाबा ने कहा हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों है। बाबा ने कहा एक ही भाषा सबको बताओ कि अपने को आत्मा समझो। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझ सकते परमात्मा को याद ही नहीं कर सकते। आज भी बाबा ने कहा दूसरे सत्संगों में बात नहीं बताई जाती। तो चलते फिरते उठते बैठते हमें क्या करना है, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। बाकी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा कई बच्चे बोलते बहुत हैं, तुम बहुत बोलते हो। बाबा ने तो कंप्लेन किया, सुधारो। पहले कहते बाबा अपने आप को सुधारो, दिल से पूछो कि मैं आत्मा परमात्मा को कितना समय याद करती हूँ। क्योंकि देखो हम मालिक हमें बनना है तो याद तो हमको ही करना पड़ेगा ना, दूसरा कोई थोड़ी करेगा। बाबा ने कहा जैसे वो आशिक मासूक होते ना, याद करते रहते एक दूसरे को, ऐसे तुम्हें भी याद करना है। याद करते करते हम शिव बाबा के साथ चले जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। ससुर घर मतलब सतयुग, जहाँ जेवरों से सब सजे सजाए होंगे। तो बाबा कहता है सबको पैगाम दो कि स्वयं को प्यूरिफाई करो और सतयुग के मालिक बनो। याद करो, और जितना जितना भगवान को याद करते रहेंगे, परमात्मा का पैगाम देंगे, उतना उतना बाबा के बच्चे बनते जाएंगे। खुद नहीं याद करेंगे तो दूसरों को कह नहीं सकते, ये ठगी नहीं चल सकती। तो मुख्य बात है बाबा को अच्छी तरह से याद करना और दूसरों को याद कराना। तो एक आज का होमवर्क अगर देखा जाए तो एक तो है शांति से बैठ करके परमात्मा को याद करना। शांति मांगना नहीं है, शांति का सागर है, उसको याद करेंगे तो शांति हमारे अंदर आती जाएगी। सबको एक बाबा की महिमा सुनानी है, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाबा का परिचय देना है ना। और आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना, खुद को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा सच्चा चार्ट रखना, झूठा चार्ट नहीं रखना। आज का बाबा का वरदान है ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। तो कल जैसा ही वरदान है, कल जैसे बाबा ने कहा था ना अलग अलग संबंधों को अलग अलग कर्म करते समय याद करो। तो बाबा ने कहा जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। हर एक को देखो अलग अलग होता है, वैरायटी खाना चाहिए, वैरायटी सब्जियां चाहिए, वैरायटी नाश्ता चाहिए। एक ही नाश्ता होगा तो चलेगा नहीं, है ना। क्यों? टेस्ट चाहिए। तो बाबा कहता है इसी प्रकार क्या करो, सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो। कभी शिक्षक समझो, कभी दोस्त समझो, कभी बड़ा भाई समझो, कभी बच्चा समझो, कभी साजन समझो, तो रमणीक अनुभव होगा। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं। कहा तो इतना भी जाता है जिस संबंध की अभी बाबा से कमी रखेंगे वही संबंध कभी न कभी आपको दुख देगा।
बाबा ने कहा अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व संबंध समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, संपन्न बन करके सर्व संबंधों की स्मृति में स्थित होना है, मेहनत करनी है, हर संबंध का सुख बाबा से लेना है। तो मुख्य हम सब ने देखा है कि 7-8 संबंध है। एक तो हमारा वो पिता है, परम शिक्षक है, परम सदगुरु है, हमारा खुदा दोस्त है, साजन है, सर्जन है, बड़ा भाई है, हमारा बच्चा है? बच्चा भी तो है, हमारी माँ भी है, हम उसकी गोद में सो जाते हैं। तो ये जो मुख्य संबंध है 9-10, इन संबंधों से उसको बड़े प्यार से हमें याद करना है। स्लोगन है, बात समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे, है ना। प्रकृति भी जो है का अलग अलग रूप से हलचल में आती है, तो उसके दृश्य को देख करके अचल अडोल रहो, साक्षी रहो, तो हलचल नहीं आएगी। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, शांति।